हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है और मैं एक केवीएस प्राइमरी टीचर हूँ। आज मैं आप सबके साथ सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। आज हम उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का होता है, पेपर 1B एंड पेपर 2B। पेपर 1 में CDP आती है 30 मार्क्स की, EVS 30 मार्क्स की, मैथ्स 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। आपके पास चॉइस होती है कि आप लैंग्वेज 1 अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, साथ में लैंग्वेज 2 भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट दोनों लैंग्वेज जो है सेम नहीं होनी चाहिए। एंड पेपर 2 में CDP आती है 30 मार्क्स की, SST साइंस और मैथ्स जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 आती है 30 मार्क्स की। सो फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट पार्ट है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसमें सब कुछ बेसिक्स आता है। यानी अगर आपने अपने DLED में डाइट या JPT जो भी आपके साइड में बोलते हैं, वहाँ पर अगर अच्छे से आपने पढ़ाई करी है तो आप हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। बट उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। इसमें बहुत बेसिक आ रहे थे कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, principle of development of children, influence of heredity and environment, socialization process, social world and children, teacher, parents and peers, पियाजे और वाइगोत्स्की, कोलबर्ग की थ्योरी आएगी, कंसेप्ट क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस का, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है। इसमें पियाजे वाइगोत्स्की से रिलेटेड ही आता है लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायसनेस, एजुकेशन प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, लैंग्वेज या रिलीजन, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये आता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चे ये जानने के लिए बच्चा रेडी है लर्निंग के लिए कि नहीं है, उसके लिए हम असेसमेंट कर लेते हैं बच्चे का पहले ही, फॉर इन्हेंसिंग ताकि हम उसकी लर्निंग को इन्हेंस कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द क्लासरूम, क्रिटिकल थिंकिंग इन द ऑफ ए चाइल्ड इन द क्लासरूम, एंड उसको हम लर्नर अचीवमेंट टेस्ट किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से, जैसे कि हम लेट लेते हैं, KVS में लेट लिया जाता है, इस तरीके से हम बच्चे का असेसिंग करते हैं लर्नर अचीवमेंट की। फिर इसमें साथ साथ में हम बच्चे का कुछ कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, एड्रेसिंग लर्नर फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल बिल्ड्स लर्नर, यानी कि जो आपकी 15 मार्क्स है उसके अंदर में आपके 10 मार्क्स के नॉर्मल प्राइमरी स्कूल चाइल्ड CDP की क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड वाले में इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो है प्रैक्टिस इसी के अकॉर्डिंग करनी है। एंड लर्नर एंड पेडागोजी में आएगा कि हाउ लर्नर थिंक एंड लर्न, बच्चे के किस तरीके से सोचता है और बच्चे किस तरीके से उस चीज़ को लर्न करता है, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन लर्न, फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, मतलब क्यों और किस तरह से बच्चा जो है स्कूल में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, स्कूल में जो उसको परफॉर्म करना चाहिए वहाँ पे वो क्यों लैग बिहाइंड होता है। बेसिक जो प्रोसेस है टीचिंग एंड लर्निंग की, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी कैसी है लर्निंग के लिए, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चा जो है किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चाइल्ड, फिर उसके बाद कोग्निटिव एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्नर पर्सनल इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है CDP वही कंसेप्ट आपको अच्छे से दोहराने हैं, दोबारा से रिवाइज़ करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने DLED में 2 साल तक आपने ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अगर किसी के पास DLED के नोट्स नहीं है तो वो NIOS की वेबसाइट पे जाकर भी नोट्स ले सकता है और उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकता है। आपको मल्टीपल टाइम नोट्स को रिवाइज़ करना है, अपने जो सोर्स है वो लिमिटेड रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। और मैं भी जो है आपकी हेल्प करने के लिए CPD की क्लासेस इसी मेरे चैनल पे iCan पे स्टार्ट करने वाली हूँ। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स।
मैथ्स के अंदर आपको ज्योमेट्री, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सोलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी, साथ साथ में 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। यानी कि इसके अंदर 15 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एंड ये बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी अच्छी है, नॉर्मली अच्छी, अगर आप 60-70 नंबर लेके आ सकते हो 100 में से मैथ्स में, तो आप आराम से इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। मैंने जो है RS अग्रवाल की बुक ली थी, उसी से मैंने प्रैक्टिस करी थी, वो इनफ है, मोर देन इनफ है। एंड जो है पेडागोजिकल क्वेश्चन है वो आपको मैथ्स के पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स के अकॉर्डिंग जो पेडागोजी होती है, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हम बच्चों को स्पेसिफिक टॉपिक किस मेथड से पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी जो है डेवलप होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज। ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है पेडागोजी का। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट स्टडी। इसमें भी 15 मार्क्स के पूरा कंटेंट आएगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। जो कंटेंट आएगा वो पूरा का पूरा कंटेंट है 3rd to 5th क्लास की NCERT की जो बुक है EVS, उसी के अंदर आएगा। हमारी जो EVS की बुक है 3rd to 5th क्लास की 6 थीम्स पर बेस्ड है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब इसी थीम पर बेस्ड हमारी जो है बुक बनी गई है। तो आपको बुक को अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स रेडी करने हैं, जिसमें मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि दिसंबर से पहले हम EVS के सारे टॉपिक जो है कंप्लीट कर लें और आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जा सको। और उसके साथ साथ 50 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। सेम वही मैथ्स वाला सिलेबस है, मैथ्स के अकॉर्डिंग ही है। 50 मार्क्स का कंटेंट, 50 मार्क्स की पेडागोजी। अब पेडागोजी जो है बेटा, जो पेडागोजी होती है, जैसे हम CPD में पढ़ते हैं, CDP में हम पूरी पेडागोजी पढ़ते हैं। सेम अगर आप CDP की पेडागोजी अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि जो हम पेडागोजी पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी भी आती है, तो आपको यहाँ पे अलग से पेडागोजी पढ़ने की नीड है ही नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे और आपको जो है क्वेश्चन आपके सही होंगे। बस इसके लिए आप एक ही शर्त है कि आपको जो CDP में पेडागोजी पढ़नी है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। एंड द लास्ट थिंग इज़ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। जो आपकी लैंग्वेज 1 है, इसके अंदर आपको सेम चीज़ें करनी है। यानी कि अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करते हो मान लीजिए, तो आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं, 15 मार्क्स के आएंगे एंड 50 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। वही पेडागोजी जो लैंग्वेज बेस्ड होगी। और लैंग्वेज 2 में अगर आप लैंग्वेज 2 मान लीजिए आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपकी पोएम्स वगैरह आती है, 2 पोएम्स आती है 15 मार्क्स की, और उन्हीं के अंदर आपके ग्रामर्स भी इंक्लूड होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं और 15 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी होती है, सेम हिंदी में और सेम इंग्लिश में। ये सब जो है सिलेबस था आपका उसके लिए, PRT के लिए, यानी कि पेपर 1 के लिए। आई होप आप सबने अच्छे से समझ लिया होगा। चलो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए होता है। इसमें सेम चीज़ें ही पढ़नी है, बस थोड़ा सा उसका जो वो होता है लेवल, वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और पेडागोजी CPD तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो सबसे पहले जो है CPD आपको पढ़नी है अच्छी तरीके से। आपके पास जो भी BEd की बुक्स अवेलेबल है उसके थ्रू आप CPD चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़िए और साथ में उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगाइए। फिर आते हैं जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है मैथ्स एंड साइंस। ये 60 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 60 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर मैथ्स के अंदर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे कंटेंट इसमें नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक है, एंड साथ में पेडागोजिकल इश्यूज़ होते हैं। 20 मार्क्स का कंटेंट एंड 10 मार्क्स की पेडागोजी इश्यूज़। और जो बेटा साइंस है उसके अंदर भी 20 मार्क्स का कंटेंट है, 20 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स की पेडागोजी है। जो 20 क्वेश्चन है उसमें फूड, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, हाउ थिंग्स वर्क्स, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड जो पेडागोजिकल है वो सेम वही है जो आपने BEd में पढ़ा है। आपको जस्ट उसके लिए प्रैक्टिस करनी है और कंटेंट के लिए आपको 6 to 8 की NCERT की बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है, साथ में उसके नोट्स बनाने हैं और उसको बार बार रिवाइज करना है। बेटा नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अच्छे से पढ़नी है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको NCERT ही पढ़नी है। उसके नोट्स आप ब्रीफ में बनाकर बार बार रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए। सोशल स्टडीज़ में एक चेंजेस ये है कि आपका जो कंटेंट है वो 40 मार्क्स का आएगा एंड जो पेडागोजी है वो 20 मार्क्स की आएगी।
पेपर 2 में भी लैंग्वेज को लेकर वही सेम ही पैटर्न है, यानी कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। आपको जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है कि हाँ मैं ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, अगर इसमें पोएम वगैरह आती है तो वो लैंग्वेज आप 1 ले लीजिएगा। और जिसमें आपको ये कि नहीं हो सकता मे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो तो उसको आप लैंग्वेज 2 लेकर आराम से कर सकते हैं। वही अनसीन पैसेज आएंगे और ग्रामर आएगा, बेसिक होता है। लास्ट में जो है पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, और 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। सेम पैटर्न है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आगे भी ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।